हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 पर। इसमें होंगे टोटल जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन है वहां से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इसमें जितने भी हमारे बचे हुए थे, हम 3 लेक्चर इससे पहले करवा चुके हैं। जो हमारा 4th लेक्चर बचा हुआ है, इसके बाद जो है हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद केवल हमारे बचेंगे 2021 में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो वाले हिस्ट्री के, वो सारे एक ही लेक्चर में कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद हमारी टेस्ट सीरीज शुरू होएगी, ठीक है। जो 21 के टेस्ट के बाद हिस्ट्री की जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, जितने भी टेस्ट हैं, वो सारे कंप्लीट करवाए दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 151 क्या बोलता है? दी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन 7 प्रोविंसेस इन 1939 बिकॉज। देखो, कांग्रेस ने 1939 में 7 प्रोविंसेस से रिजाइन कर दिया। ऐसा क्यों था? अभी तो ये क्वेश्चन हुआ था, ठीक है। क्योंकि क्यों किया था? क्योंकि बिना कंसल्टेशन के जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने, ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने इंडिया को वॉर में धकेल दिया था, ठीक है, बिना हमारी कंसल्टेशन के। तो इसीलिए ऐसा किया गया था, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? रीजन था। तो द कांग्रेस कुड नॉट कन्फर्म मिनिस्ट्रीज इन अदर 4 प्रोविंसेस, ऐसा नहीं था। इमरजेंस ऑफ लेफ्ट विंग इन कांग्रेस मेड वर्किंग मिनिस्ट्रीज इम्पॉसिबल। देयर वाज वाइड स्प्रेड कम्युनल डिस्टर्बेंस। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। मेन चीज क्या थी? हमें बिना पूछे उन्होंने क्या कर दिया था? हमको वॉर में, मतलब हमारी साइड को भी डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। तो ये इसके लिए कांग्रेस ने हर एक जगह से रिजाइन कर दिया था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 152 पे। ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे एक नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बनी थी। उसका रीजन क्या था बनने का? नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो है वो क्यों बनी थी? उसका रीजन था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सोशल जो रिफॉर्म्स हैं उनको अपने उसमें इंक्लूड नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक सेपरेट बॉडी बना दी। कल भी ये क्वेश्चन करवाया गया था, ठीक है, प्रीवियस ईयर से ही आया हुआ ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 153, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या क्या एस्टेब्लिश किया है? पीजेंट एंड वर्कर सोसाइटी। देखो, जो पीजेंट एंड वर्कर सोसाइटी है ना, ये 1947-48 में ये एस्टेब्लिश की गई है, ठीक है। और ये कहाँ पे की गई है? महाराष्ट्र में की गई है। और किसने किया है इसको किया है? तुलसीदास जाधव या फिर और केशव राव जेधे एंड अदर्स। केशव राव जेधे एंड अदर्स, मतलब बहुत सारों ने मिलकर इसको किया है। तो ये जो है, ये बी आर अम्बेडकर ने इसको नहीं बनाया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाता है हमारा रॉन्ग। सेकंड, यस, ऑल इंडिया कांग्रेस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये भी बनाई है इन्होंने। और द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी इन्होंने बनाई है। तो सेकंड एंड थर्ड इन्होंने बनाई है, जो फर्स्ट है ये इन्होंने नहीं बनाई है, ठीक है। तो याद रखना। और ये जो थी, ये एससी फेडरेशन, ये कब बनाई थी? इन्होंने 1942 में बनाई थी। 154, महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ इन 1932 में। क्यों इन्होंने मतलब फास्ट रखा था? अनटिल डेथ? क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया था? इन्होंने, मेन चीज क्या थी? कम्युनल अवार्ड जो दे दिया था, ठीक है। कम्युनल अवार्ड के कारण रामसे मैकडोनल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड, उसके कारण इन्होंने फास्ट रखा था, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 155, द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नारोजी टू द कॉज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज दैट। दादा भाई नारोजी का मेन चीज क्या था? एक तो उन्होंने लिखा था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, और उन्होंने बताया था कि जो ब्रिटिश है वो कितने बुरी तरह से मतलब ड्रेन कर रहे हैं हमारी वेल्थ को। तो मेनली क्या किया था इन्होंने? एक्सपोज किया था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश, ठीक है। ये तो इन्होंने किया ही था। फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है ही, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्टेटमेट तो सही आई, ठीक है। तो ये कट गया हमारा। सेकंड, इंटरप्रेटेड द एंशियंट टेक्स्ट एंड रिस्टोर्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऐसा कुछ नहीं किया था इन्होंने, ठीक है। और स्ट्रेस द नीड फॉर रेडिकेशन ऑफ ऑल सोशल एविल्स बिफोर एनीथिंग एल्स, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये भी नहीं था। मेन चीज क्या थी? इन्होंने इकोनॉमिक फ्रंट पे इंडिया कैसे वो कर रहा है, कैसे उनसे वो हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है, वो उन्होंने उसके बारे में लिखा था। 156 पे आ जाते हैं। द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री बिकॉज 1929 का जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? द कांग्रेस पास द रिजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बिल्कुल उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए वो किया था। रिफ्ट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स वर रिजोल्व्ड इन इस सेशन में नहीं हुआ था। ए रिजोल्यूशन वाज पास रिजेक्टिंग 2 नेशन थ्योरी, ये भी नहीं हुआ था, यहाँ पे तो आया ही नहीं था वो कंसेप्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? ए, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 157 पे।
क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रिंसिपल फीचर्स क्या हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस, हाँ बिल्कुल, डायरकी इन्होंने क्या की थी, प्रोविंसेस में एस्टेब्लिश की थी। सेकंड है इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। देखो मुस्लिम के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट आया था वो 1909 मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में आया था, 1990 में नहीं आया था, तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है कि डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव ऑथोरिटी बाय सेंटर टू द प्रोविंसेस। लेजिस्लेटिव ऑथोरिटी जो थी सेंटर ने प्रोविंसेस को दी थी, मतलब यहाँ पे डिवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ था, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ये दोनों ही सही है, तो 1 और 3 सही है। ठीक है, आ गया सी आंसर। आ जाते हैं 158 पे। रोल्ट एक्ट का मेन एम क्या था? बिना पूछे, मतलब बिना किसी उसके बिना ट्रायल के इम्प्रीजन कर देना, ये उनका मेन था। ठीक है, तो इम्प्रीजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल्स। आ जाते हैं 159 पे। द डिमांड फॉर तिभागा मूवमेंट इन बंगाल वॉज। तिभागा मूवमेंट क्या था? तिभागा मूवमेंट आपको पता होना चाहिए। तिभागा में जो पीजेंट्स थे वो बोल रहे थे कि हम जो है कंपनी को ओनली 1/3 पार्ट रेवेन्यू में देंगे, जो 2/3 पार्ट है वो खुद रखेंगे। ठीक है, तो ये था तिभागा मूवमेंट। द रिडक्शन ऑफ शेयर ऑफ लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू द 1/3। बिल्कुल, हाफ से कितना देंगे हम, वो 1/3 देंगे, ये था उनका मेन तिभागा मूवमेंट का मेन रीजन। 160 एनी बेसेंट क्या थे? रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट करने का श्रेणी को जाता, बिल्कुल। फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, आपको पता होगा थियोसॉफिकल सोसाइटी को जो फाउंड किया था वो क्या था? ओलकोट और ब्लेवेट्स्की ने। ठीक है, ब्लेवेट्स्की जो भी थे उनके नाम, तो ये फाउंडर नहीं थी, ये क्या थी? सेकंड वो थी, सेकंड प्रेसिडेंट थी सोसाइटी की। ये क्या थी? सेकंड प्रेसिडेंट थी सोसाइटी की। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड है वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बिल्कुल, एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रही हैं, और वो कौन से ईयर में रही हैं? ये 1917 में रही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया हमारा? सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 161 पे। द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज। इंडिया के लोगों ने साइमन कमीशन के आने पे विरोध किया, क्योंकि कोई भी उसमें इंडियन नहीं था, ये चीज ध्यान रखना। उसमें क्या था? कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था साइमन कमीशन ने, इसलिए लोगों ने उसका विरोध किया। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पांस टू। क्विट इंडिया मूवमेंट किसके रिस्पांस में लॉन्च किया गया था? किसके में किया गया था? क्रिप्स प्रपोजल के उसमें किया गया था। ठीक है, ये क्या बोल रहे थे कि हम क्या देंगे आपको? डोमिनियन स्टेटस देंगे वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस आपको प्रोवाइड किया जाएगा वर्ल्ड वॉर के बाद, तो क्विट इंडिया मूवमेंट फिर लॉन्च कर दिया गया। फिर है 163 द 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज सिग्निफिकेंट इन हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज। क्यों? देखो ये बार बार आ रहा है, 1929 का सेशन और 1931 का सेशन, 1919 और 1935। ठीक है, ये जो एक्ट्स हैं, और 1940 के बाद जितने भी इवेंट हुए, 1940 के बाद जितने भी इवेंट हुए वो सारे 1947 तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1940 से 47। ठीक है, और 1929, 31, 1935, और इसके अलावा गांधी जी ने क्या किया है? ठीक, कहाँ कहीं पे भी इन्वॉल्व हूँ। ठीक है, अम्बेडकर जी ने क्या किया है? ठीक है, और बुक्स किसने क्या क्या लिखी हैं? ठीक है, और ये सारी चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, गांधी, अम्बेडकर, बुक्स, किस प्लेसेस पे क्या हो रहा था, ये सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या था 1929 का सेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि मेन चीज़ क्या थी यहाँ पे? कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में बोला गया, वो किया गया था। ठीक है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोला गया था? पूर्ण स्वराज को गोल बना दिया गया था कांग्रेस का, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है 164 विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट हैज कंट्रीब्यूटेड टू स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजल्टिंग इन इमरजेंस ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। स्प्लिट जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहाँ पे हुआ था? ठीक है, किस मूवमेंट के कारण हुआ था? तो वो किस कब कौन सा मूवमेंट चल रहा था? ये चल रहा था, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 165। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है उसके बारे में बताना है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इट एडवोकेटेड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, देखो ये स्वदेशी मूवमेंट नहीं है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो मेन एम था वो था कि कोऑपरेटिव, ट्रेड यूनियंस, फार्मर्स, लोकल्स, इनका कुछ शेयर होना चाहिए पावर में। ठीक है, सब्सटेंशियल इनका शेयर होना चाहिए पावर में। ठीक है, पावर में शेयर होना चाहिए। ठीक है, और मेन चीज़ इनकी जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो मेन एम था वो यही था ना। ये भी नहीं था कि बॉयकॉट करना है हमें, ये भी नहीं था कि वो डिक्टेटरशिप चाहते थे, थोड़ा बहुत शेयर चाहते थे प्रोलेटेरिएट का डिक्टेटरशिप में, ना कि पूरी ही डिक्टेटरशिप वही चाहते थे। और सेपरेट इलेक्टोरेट को उन्होंने कभी भी वो नहीं किया था। क्या नहीं किया था? एडवोकेट नहीं किया था। तो तीनों ही स्टेटमेंट होंगे, तो आंसर क्या आ गया हमारा? डी। ठीक है, याद रखना। और जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है ये बनी कब थी? ये 1934 में बनी थी। किसने बनाई थी? जेपी नारायण। किसने बनाई थी? जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव, इन्होंने इसको फाउंड किया था। ठीक है, और फिर ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी डिसॉल्व कब हो गई थी? 1948 में। ठीक है, 1948 में ये डिसॉल्व हो गई थी। आ जाते हैं 166 पे।
रोल्ट सत्याग्रह के बारे में बताना है। द रोल्ट एक्ट वाज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमेटी। जो रोल्ट एक्ट है वो उसकी सेडिशन कमेटी पे बेस है, बिल्कुल। इन रोल्ट सत्याग्रह गांधी जी ट्राइड टू यूटिलाइज द होम रूल लीग, बिल्कुल। डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद, देखो ये 1927 में आया, 1927 में साइमन कमीशन, और रोल्ट सत्याग्रह 1990 में हुआ। तो ये एक साथ इनका अराइवल कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारी रॉन्ग हो जाती है और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर आ गया बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड ए मार्च ऑन तंजौर कोस्ट टू ब्रेक द सोल्ट लॉ इन 1930? 1930 में तंजौर कोस्ट पे कौन था सोल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए? तो कौन यहाँ पे कौन था? राजगोपालाचारी जी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 168 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजिनी नायडू। ये सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट थी। पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? 1917 में जो बनी थी एनी बेसेंट जी, ठीक है। कौन थी? एनी बेसेंट जी थी, ठीक है, याद रखना। 1 सेकेंड, एनी बेसेंट जी थी, ठीक है, 1917 में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड, द चीफ फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सज बैरुद्दीन तैयब जी, ये ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया इसका? बी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 169 पे। क्या बोलता है? स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर अडॉप्टेड एज मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग। स्वदेशी और बॉयकॉट सबसे पहले कहाँ पे यूज किया गया था? जब क्या हुआ? बंगाल का पार्टीशन हुआ, तब यूज किया गया था स्वदेशी मूवमेंट को। Who among the following were associated with introduction of रोहितवारी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? रोहितवारी सेटलमेंट किसने लाया था? मुनरो एंड रीड ने, ठीक है, मुनरो एंड रीड ने। तो ये सेकंड एंड थर्ड आ जाता है इसमें, ठीक है। कौन लाए थे? मुनरो एंड रीड। सेकंड एंड थर्ड है शायद, सी, ठीक है। इसका आंसर आ गया सी। आ जाते हैं 171 पे। इनके बताने हैं कौन सा करेक्टली मैच्ड है, हमें वो बताना है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले राधाकांत देव, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बिल्कुल। गजरुल लक्ष्मी नारायण चारुचेटी, ये मद्रास महाजन सभा के फाउंडर है। ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो मद्रास महाजन सभा है वो 1884 में बनी है, ठीक है। मद्रास महाजन सभा 1884 में बनी है, और इसके मेन है बी सुब्रमण्यम अय्यर, और है पी आनंद चार्लू, ठीक है, और इसके बाद है एम वीरागाताचारी, ठीक है। ये हैं इसके मेन मेंबर्स, ना कि ये हैं। फिर थर्ड है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। जो इंडियन एसोसिएशन है वो कब फाउंड की गई थी? 1876 में फाउंड की गई थी, ठीक है। किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, तो आंसर क्या आ गया इसका? बी आ गया, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 172 पे। डायरकी का क्या मतलब होता है? डायरकी का क्या मतलब होता है? डायरकी का मतलब होता है सब्जेक्ट्स का डिवीजन, ठीक है। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरी, ट्रांसफर और रिजर्व, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट्स, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या? डायरकी बोलते हैं उसको। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 173 पे। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बताना है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में क्रोनोलॉजी में लगाना है इनको, ठीक है, क्रोनोलॉजी में लगाना है। म्यूटिनी कब हुई थी? 1946 में। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में। तो कैसे हुई? 3-2-1, ठीक है, 3-2-1, तो आंसर क्या आ गया इसका? सी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 174 पे। बटलर कमेटी किसके लिए बनी थी? ये क्वेश्चन भी पहले हो चुका है हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो सकता है। 4 कमेटी आई थी, हंटर, बटलर, हर्टोग, ये सारी। तो ये किसके लिए थी? स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए, इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स, उसके लिए थी बटलर कमेटी। आ जाते हैं 175 पे। ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1929 के बारे में बताना है। इसने क्या मेन चीज प्रोवाइड की थी? ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 में जो था ना, ट्रिब्यूनल बनाए गए थे और स्ट्राइक्स पे बैन लगा दिया गया था, ठीक है। याद रखना 1929 में क्या गया था? स्ट्राइक्स पे बैन लगा दिया गया था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आ जाते हैं 176 पे। द फैक्ट्रीज एक्ट 1881 वाज पास्ड विद ए व्यू टू फिक्स द वेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड टू अलाउ द वर्कर्स टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस। जो फैक्ट्रीज एक्ट, पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 का ही है, और ये कब आया था? जब रिपन जी थे, ठीक है, जब रिपन थे वॉइसरॉय, तब आया था ये। ये वेजेस को फिक्स करने के लिए था, एंड टू अलाउ वर्कर्स टू फॉर्म ट्रेड यूनियन। देखो वो बना ही नहीं सकते थे, इससे तो ये पहले चीज तो गलत होगी कि उसके लिए आया था। जो ये एक्ट था ये मेनली आया था सर्विसेज कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। इन्होंने 7 साल से कम वाले बच्चों को बैन कर दिया था अपॉइंटमेंट से, और वर्किंग आवर्स को भी रिड्यूस कर दिया था, ठीक है। तो मेन कारण तो ये था। सेकंड है एन.एम. लोखंडे वाज पॉइनर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। बिल्कुल ये जो थे ये क्या थे? पॉइनर थे, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है। फिर 177 ही रोट बायोग्राफीज ऑफ मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्णा। ये किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? लाला लाजपत राय ने लिखी है। किसने लिखी है? लाला लाजपत राय ने। आफ्टर द संथाल अपराइजिंग, जब वो सबसाइड कर दी गई, वट वर द मीजर्स टेकन बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उसके बाद क्या क्या मीजर्स लिए? तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या क्या मीजर्स लिए? टेरिटरीज कॉल्ड संथाल परगाना वर क्रिएटेड। बिल्कुल संथाल परगाना की जो टेरिटरीज हैं वो क्रिएट की गई, और इट बिकेम इलीगल फॉर संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू नॉन सुल्तान। ये भी बिल्कुल ठीक है, नॉन सुल्तान
संथाल को जो था लैंड देना काफ़ी क्या हो गया, इलीगल माना गया, तो ये हो गया सी। ठीक है, ये सारी चीज़ें की गई थी। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 179 पे, चंपारण सत्याग्रह का वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट के बारे में बताना। चंपारण सत्याग्रह तो सबसे पहले एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लोअर स्टूडेंट्स वुमेन इन नेशनल मूवमेंट, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया, ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट एंड रेस्ट। देखो चंपारण आंदोलन का मेन कंट्रीब्यूशन तो यही था कि वो फार्मर्स को इंडियन नेशनल मूवमेंट में ले आया था, कोज को, फार्मर्स के कोज, तो ज्वाइनिंग दी पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, चंपारण आंदोलन का जो मेन जो कंट्रीब्यूशन था वो यही था। फिर आ जाते हैं 180 पे, इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इस नेम टू स्वराज सभा। स्वराज सभा का किसने 1920 में नाम चेंज किया था, स्वराज सभा में किसने किया था, तो ऑल इंडिया होम रूल लीग जो थी उसका नाम चेंज हो गया था, स्वराज सभा 1920 में गांधी जी ने किया था, क्योंकि ये उसी टाइम पे ऑल इंडिया होम रूल के प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, 1920 में। आ जाते हैं 181 में, विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट, इट कंट्रीब्यूटेड टू रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस आर्टिशन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड, काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं कि दोनों ही चीजें हुई थी उस टाइम पे, तो आंसर क्या आ गया, सी। ठीक है, देखो इसमें ऊपर देखो इसमें, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, देखो इसमें हिंदू महासभा के बारे में भी दे रखा है, तो ये हिंदू महासभा ये किसने फाउंड की थी, मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, और कुछ पंजाबी लीडर्स थे, उन्होंने कब फाउंड की थी, 1915 में। ठीक है, याद रखना। फिर साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, जो साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन है, इसी को दूसरा नाम है जस्टिस पार्टी। ठीक है, ये जस्टिस पार्टी 1916 में कौन थे इसके फाउंडर, ईवी रमास्वामी नायकर, इनको पेरियार भी बोला जाता है। ठीक है, फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है ये कब बनी है, 1905 में बनी है। कहाँ पे बनी है, महाराष्ट्र में बनी है। ठीक है, और किसने बनाई है, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बनाई है, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बनाई है, और इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को लेफ्ट करके तब ये सोसाइटी बनाई है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, ये किस किसने बनाई है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 182 पे, क्या बोलता है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के बारे में बताना है। फर्स्ट है महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन एबोलिशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंडेंजर्ड लेबर, बिल्कुल ये चाहते थे। इन लॉर्ड चैम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रिजोल्यूशन ऑन रिक्रूटमेंट इंडियन फॉर वर्ल्ड वार। देखो गांधी जी को इसी बात के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि उन्होंने वॉर में जो था सपोर्ट किया था, कि वो मतलब उनको रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन फॉर वर्ल्ड वार के लिए उन्होंने सपोर्ट किया था, ना कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। ठीक है, उन्होंने सपोर्ट किया था। थर्ड है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होती तो हमारा आंसर आ जाता है बी। ठीक है, और कंसिक्वेंसेज अपॉन द ब्रेकिंग सोल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय कॉलोनियल रूलर। बिल्कुल कॉलोनियल रूलर्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या कर दिया गया था, इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था सोल्ट लॉ के ब्रेक होने पे। ठीक है, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे, विद रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, पर्सन, पोजीशन, हेड। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले सर तेज बहादुर सप्रू प्रेसिडेंट थे ऑल इंडियन लिबरल फेडरेशन के, बिल्कुल ये सही है। के.सी. न्योगी मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, बिल्कुल। और पी.सी. जोशी जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या आ गया हमारा डी। विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलान जो थे वो किस इवेंट से जुड़े थे, तो याद रखना बिरसा मुंडा को क्या कहा था, उलगुलान कहा जाता था, तो ये बिरसा मुंडा रिवोल्ट में एसोसिएटेड थे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, डी। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 185 पे, विद रेफरेंस टू देशर कथा written by Shakram Ganesh Deokar during the freedom struggle, तो it warned against the colonial states hypocritic conquest of mind, बिल्कुल। it inspired the performance of Swadeshi street plays and दिस, ये भी स्टेटमेंट सही है। और द यूज ऑफ, देखो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। आप इसका आंसर बताना कि यूपीएससी के आंसर की में इसका आंसर क्या दिया गया है। लगभग सबने इसका जो आंसर है वो बताया है ए। ठीक है, तो आप एक बार देख के बताना कि इसका आंसर ए है या नहीं है, कंफर्म तरीके से। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, तो देशर कथा जो भी इन्होंने लिखी थी, तो ये बोले थे देश को ही बोला गया था, बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली, शायद इसमें नहीं बोला गया था, तो इसका आंसर बोलते हैं ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 186 पे, गांधी इरविन पैक्ट में क्या क्या था। इनविटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड इन कनेक्शन विद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू। देखो पुलिस एक्सेसिस की बात गांधी इरविन पैक्ट में नहीं चली थी। ठीक है, पुलिस एक्सेसिस की बात जो है वो उसमें नहीं चली थी। और रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु आर नॉट चार्ज विद वायलेंस, बिल्कुल। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, जिन्होंने वायलेंस नहीं किया उनको आप छोड़ सकते हो, तो ये भी सही था। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। तो देखो ये आज के भी हमारे टोटल 2020 तक जितने क्वेश्चन आए हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके बाद हमारे 2021 में जो क्वेश्चन हुए हैं वो कंप्लीट करवाए जाएंगे, और इसके बाद शुरू होगी हमारी टेस्ट सीरीज। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, उसको देखना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।